कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 2017 में शुरू हुई फिनो पेमेंट्स बैंक की। करीब 2000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी फिनो पेटेक की सब्सिडरी है और देश भर में ग्राहकों को और तमाम बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। आज हम कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे, मौजूदा डिमांड ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे और उनके विस्तार योजनाओं पर भी बात करेंगे। साथ ही कुछ नतीजों को भी आज क्वार्टरली कैसे आए हैं उन्हें भी हम देखेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता जी। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। सर, हम देख रहे हैं, पहले तो नतीजों की बात करें तो इस क्वार्टरली थोड़ी धीमी ग्रोथ रही है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, इस वक्त ये बातें कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है और हम देख रहे हैं कि कंपनी उस तरफ धीरे धीरे शेपअप भी कर रही है अपने आप को। क्रेडिट डिसबर्समेंट के फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया अभी तक चल रही है और लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? धन्यवाद। एसएफबी को लेके अगर हम देखें तो चार चीजें हैं हमारे दिमाग में। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट है आरबीआई का अप्रूवल, जिसके लिए हमने ऑलरेडी 1 साल से ऊपर हो गया हमें अप्लाई करा हुआ है। हमारी उनसे कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है आरबीआई के अप्रूवल की। सो दैट पीस इज गोइंग वेल, अभी वो ठीक चल रहा है। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो हमने अपना पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो पूरा रिवैम्प कर रहा है, जो हमारा अगले 3 महीने के अंदर लाइव हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ टाइप्स भी कर रहे हैं एनबीएफसी के साथ, जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड लोन, मर्चेंट लोन, हाउसिंग लोन और लैब काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी मार्केट में उनकी डिमांड को लेके। और कुछ एक टीम को लेके हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू करा है। तो अगर हम एसएफबी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे आपने कहा, हमारी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है और हम लोग पूरी तरह से अपने आप को रेडी कर रहे हैं। जैसे ही आरबीआई का अप्रूवल आएगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 1 साल के भीतर हम अपने एसएफबी को लॉन्च कर सके। ओके, तो 1 साल के अंदर मैनेजमेंट का कहना है कि वो जल्द ही एसएफबी को लॉन्च करेंगे। सर, डिजिटल आपका ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है, उस स्पेस में आप पहले ही काम कर रहे हैं, अब एसएफबी बनने की भी तैयारी है। लेकिन सर, इस स्पेस में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन ये जो आगे बढ़ता हुआ कंपटीशन है, इसमें आप अपने आप को कैसे प्लेस कर रहे हैं? कौन कौन से सेगमेंट हैं? फोकस एरिया आपके क्या होंगे इस पूरे स्पेस में? डिजिटल के अंदर हम देखते हैं तो दो तरह का डिजिटल सेगमेंट है, एक डी2सी है, एक बी2बी है। तो डी2सी के अंदर अब हम 1.6% से ऊपर की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। मोर देन 40 लाख से ऊपर हमारे जो खुद के कस्टमर है, 1.3 करोड़ कस्टमर में से 40 लाख से ऊपर कस्टमर हैं जो यूपीआई यूज कर रहे हैं, और उनकी जो है नंबर ग्रोथ बाकी बाकी ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। तो डी2सी के अंदर एक अच्छा हमें नजर आ रहा है ग्रोथ नंबर। बी2बी के अंदर हम देखते हैं तो देर यूपीआई को लेके और बहुत सारे पीपीआई है, क्यूआर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, पे आउट सॉल्यूशंस हैं। 3-4 तरह के हमारे पेमेंट ऑप्शंस हैं जो हम आगे जाके फोकस कर रहे हैं। हमारा डिजिटल अभी 24% के करीब, हमारा रेवेन्यू का टोटल शेयर में से 24% डिजिटल से आता है। हमारी उम्मीद है कि ये 25 से 30% के बीच में रहेगा आगे वाले सालों के अंदर भी। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल बी2बी के अंदर चाहे उसका ओवरऑल नेट मार्जिन कम होता है, बट प्रॉफिट लेवल पे उसका उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली 2x है कंपेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट। सो अगर हम डिजिटल को कंटिन्यू करेंगे पुश करने को, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कंपटीशन तो हर बिजनेस में है। हमारा जो यूपीआई स्विच हम लोगों ने इन हाउस बनाया था, उससे हमारा इम्प्रूवमेंट, हमारी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो उसको लेते हुए कंपटीशन को फाइट करेंगे हम, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि डिजिटल पे हम कंटिन्यू करेंगे एक ग्रोथ को अगले साल के अंदर भी। ओके। और सर, हम ये भी पढ़ रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपकी जो तैयारी है, आप क्रेडिट डिसबर्समेंट कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तेज़ी से लोन बांट रहे हैं। किस तरीके से, किस चैनल के थ्रू आप ये ग्रो कर रहे हैं, और लोन ग्रोथ आने वाले समय के लिए डिसबर्समेंट फ्रंट पे भी डिसबर्समेंट ग्रोथ कैसी देख रहे हैं आप? हम लोगों ने पिछले 6 महीने में हमने कुछ टाइप्स करे हैं गोल्ड लोन को लेके, मर्चेंट लोन को लेके, एचएल और लैब को लेके। तो हम 10 से 20 करोड़ के करीब का नंबर करते थे, अगर मैं देखता हूँ 4-5 महीने पहले, पर मंथ रेफरल, हम सिर्फ रेफरल बिजनेस करते हैं। अब वो नंबर 50 से 60 करोड़ के बीच में होने लग गया है पर मंथ। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम एक 100 करोड़ का नंबर टारगेट कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर, कि हम 100 करोड़ का नंबर लेकर जाएंगे। सो एक बार वो नंबर सेट हो जाता है तो हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी अपने कस्टमर की, मार्केट की, और एक एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाएगा लोन लेंडिंग को लेके, एटलीस्ट रेफरल को लेके। तो एक एक अच्छी शुरुआत है मेरे ख्याल से इस बिजनेस को। बहुत अगर मैं देखता हूँ डिजिटल लेवल पे भी हमारी अच्छी शुरुआत है, लेंडिंग में भी हम लोगों ने अच्छा अच्छा शुरुआत करी है। जो हमारा कासा प्रोडक्ट है, कासा के अंदर अगर मैं देखता हूँ जो
एक एसएफबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है लाइबिलिटी फ्रेंचाइज को बिल्ड करना। हमारे तीसरे क्वार्टर के अंदर 11% हमारा बैलेंस ग्रो करा है विज़ावी Q2। एंड रफली अगर मैं देखता हूँ टोटल नंबर पे अगर मैं देखता हूँ तो 39% के करीब हमारी ग्रोथ हुई है पिछले साल Q3 में विज़ावी Q3 ऑफ 24। सो लाइबिलिटी फ्रेंचाइज एक हमारा एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है। सो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लाइबिलिटी एंड कासा अच्छा ग्रोथ है, डिजिटल ग्रोथ आ रहा है, और हमारा लेंडिंग का जो बिजनेस है वो एक अच्छा रेफरल इनकम हमें जनरेट करके देगा आगे वाले समय के अंदर। सो अगर मैं आज के करंटली पेमेंट्स बैंक को देखता हूँ या आगे के एसएफबी को देखता हूँ, आई थिंक हम जो है अपनी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन पे कर रहे हैं, और जिस तरह से हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है हम उससे बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सर अब थोड़ा इस तिमाही के बारे में भी बात करते हैं। दिसंबर तिमाही में हमने देखा ऑल्दो फेस्टिव सीजन होता है लेकिन उसके बावजूद थोड़ा म्यूटेड क्वार्टर था ये कंपनी के लिए। क्या रीज़न था इसके पीछे और आगे के लिए आप ग्रोथ कैसे देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए? तो हमारे हिसाब से तो Q3 अच्छा रहा है, बिकॉज हमने 25% ग्रोथ करी है Q3 के अंदर पिछले साल से। हमारा गाइडेंस भी था कि हम 25% ग्रो करेंगे इस साल में 25 में विजावी 24। अभी तक पहले 9 महीने में अगर मैं देखता हूँ तो 26% हमारी टोटल ग्रोथ है रेवेन्यू में इस साल। हमारा पीबीटी भी 29% से ग्रो करा है पहले 9 महीने में, और Q3 के अंदर 25% से पीबीटी ग्रो करा था। थ्रूपुट का नंबर भी हमारा 26% से ज्यादा ग्रो करा है Q3 में। सो किसी भी नजरिए से हमें नहीं लगता है कि हमारा Q3 के अंदर कोई म्यूटेड ग्रोथ थी। जो भी मार्केट की हमारी गाइडेंस रही है, हमारी खुद की जो एक्सपेक्टेशन है, हम लोग उस पे उसको पकड़ के चल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स को उसके हिसाब से डेवलप कर रहे हैं कि जो हमें आगे नॉट नॉट ओनली इस क्वार्टर में बट आगे वाले क्वार्टर्स के अंदर भी हमें अच्छी ग्रोथ देता रहे। जैसे डिजिटल मैंने आपको समझाया, कासा समझाया, लेंडिंग वाला जो प्रोडक्ट है, ये 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हिसाब से आगे पीरियड में आने के हमें ग्रोथ देंगे, और Q3 के अंदर भी ग्रोथ हमारी 25% से ऊपर रही है। नहीं, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली बात कर रही थी, वहाँ पर थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को आई, बट आपने क्लियरली मेंशन किया उसके बारे में कि उसके पीछे के क्या क्या रीज़न है और आगे के लिए भी आप अच्छी ग्रोथ यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। इस तिमाही की ही बात करें तो ऋषि जी, इस बार हमने देखा कि आपका जो ट्रांजेक्शन काउंट्स था वहाँ पर करीब 3 गुनी ग्रोथ देखने को मिली और थ्रूपुट में भी एक सडन स्पाइक नज़र आया। इसके पीछे वजह क्या थी और आगे के लिए भी क्या आप इसी तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? सो थ्रूपुट के अंदर जो हमारा टोटल बिजनेस होता है, हम क्योंकि हम पेमेंट्स बैंक है तो हमारा फोकस पेमेंट बिजनेस पे है, तो थ्रूपुट की जो ग्रोथ है हमारी वो लार्जली डिजिटल ग्रोथ से आ रही है। क्योंकि ओके। मार्केट के अंदर हम लोगों को मालूम है फिजिकल से लोग डिजिटल आजकल यूज कर रहे हैं, क्यूआर कोड का चलन काफी बढ़ गया है, लोग P2P ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के थ्रू। तो यूपीआई की ग्रोथ की वजह से हमारा जो है एक लार्जली ग्रोथ आई है थ्रूपुट के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया 1.64% हमारा टोटल इंडिया का जो यूपीआई का थ्रूपुट है उसमें 1.64% फिनो से आता है। तो उसके हिसाब से जो लार्जली ग्रोथ है वो डिजिटल की वजह से ग्रोथ आ रही है, और हमें लगता है कि जैसे जैसे डिजिटल बिजनेस ग्रो करेगा उसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो ग्रोथ वहाँ पे ट्रांजैक्शन से नज़र आनी चाहिए आगे महीनों के अंदर भी। सर, आखिरी सवाल होगा, टेक्नोलॉजी फ्रंट को लेकर किस तरह का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के चेंजेस आप देखेंगे, क्योंकि अब जल्द ही एसएफबी के लिए आपने ऑलरेडी आप बात कर ही रहे हैं, तो उस फ्रंट पर क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? सो टेक्नोलॉजी को लेके सी पेमेंट्स बैंक के अंदर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक है, तो हम टेक्नोलॉजी फर्स्ट है, बैंक उसके बाद में है, तो हर चीज़ हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमने पूरा अपना जो कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो उसके साथ जो कनेक्टर्स हैं वो पूरे रिवैम्प कर दिए हैं। जैसे मैंने पहले बताया 2-3 महीने के अंदर हमारा पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, विच मेरे हिसाब से वुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बिकॉज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहा है। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी हमने 3-4 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करे हैं, उस पर भी हम लोगों का काम शुरू हो गया। सो टेक्नोलॉजी इज हमारे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस, बहुत अगर मैं कैपेक्स में देखता हूँ और सैलरी के बाद ओपेक्स में देखता हूँ, तो टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा खर्चा है, और हम इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे इन्वेस्ट करने को, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की जो स्केलेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है, और जो सिक्योरिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। सो टेक्नोलॉजी में वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। बेसिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें पूरा रिवैम्प आ रहा है, उसके ऊपर हम बहुत सारे टूल्स और भी बिल्ड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जिससे हमारा एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और स्ट्रांग हो जाए और हम और बहुत सारी चीजें उसके थ्रू कर सकें। ओके।
ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए अपना, और नतीजों पर और आगे की ग्रोथ योजनाओं पर भी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।